और कुछ थोड़ा बहुत याद भी होगा। काल भूत, सत्संग जी, काल भूत जैसे हम कह देते हैं, ढांचा नहीं होता, ढांचा नकली, नकली ढांचा तैयार करना। हस्तनी हथनी हो गई। कालभूत मतलब जो नकली होता है, या मतलब ढांचा बनाया जाता है लकड़ियां वगैरह लगा के ना, और ऊपर से वो उसे ऐसे दिखाया जाता है कि भाई ये हथनी हो। कालभूत की हस्तनी मन बोरा रे, मन बोरा रे मतलब ये मन बड़ा पागल है। चलत रच्यो जगदीश, कि जो जगदीश परमात्मा को कहा गया सत्संगत जी, कहने का भाव सत्संगत जी सतगुरु रविदास महाराज जी का, जैसे परमात्मा ने रचना रची है, परमात्मा ने माया बनाई है, ये उसको समझने की बजाय उसी में ही फंस जाता सत्संगत जी। जैसे जो हाथी होता है वो नकली हथनी को देखकर सत्संगत जी वासना में आकर फंस जाता है। सुबह बताया था आपको, जैसे उसे पकड़ने के लिए गड्ढा बनाते हैं, गड्ढे के ऊपर नकली हथनी खड़ी कर देते हैं, हाथी जैसे उसकी तरफ आता है वो गड्ढे में गिर जाता है, और फिर सारी उम्र उससे काम करवाया जाता है, वो बेचारा गुलाम बना रहता है। इसी प्रकार ये जो इंसान है सत्संग जी माया का गुलाम है। एक बार जिसने माया को पकड़ लिया, जैसे शराब, सारी उम्र शराब नहीं छूटती, बीड़ी सिगरेट निंदा चुगली लड़ाई झगड़ा, ये सब माया के रूप में सत्संग जी, तो बच ही नहीं पाता सत्संग जी माया से वो। काल भूत की हस्तनी मन बोरा रे, चलत रचियो जगदीश। और परमात्मा ने भी सत्संग जी यही रचना रची हुई है। ये परमात्मा की रचना भी ऐसी है कि हम उसे समझ नहीं पाते। महाराज जी कहते हैं ना, निलाज नहीं हार्यो अबू निलाज। तो सत्संग जी गुरु जी ने भी हमें मूर्ख कहा है, बेशरम तक कह दिया कि भाई ये समझ क्यों नहीं पा रहा। इतने साधु आए, संत आए, कितना कुछ बता रहे हैं कि माया परमात्मा ने आप लोगों की परीक्षा के लिए बनाई है, और हम उसी में फंस के रह जाते हैं। काम सुवाए गज बस पर है, कि काम वासना में आके जो गज है सत्संग जी, जो हाथी है वो सत्संग जी उनका मन को काबू नहीं कर पाता, मन का गुलाम हुआ होता वो। मन बोरा रे अंक सयो सीत, सत्संग जी सारी उम्र फिर वो ना गुलामी गुलामी जीता, गुलामी में जीता है। सारी उम्र उनके काम करेगा, सारी उम्र सत्संग जी उनका बोझा ढोएगा। तो यही हमारे साथ होता है। एक बार हम माया के जाल में फंस गए, चाहे शराब में फंस जाएं, चाहे किसी भी सत्संग जी उसमें फंस जाएं, महाराज जी कहते बेटा ये तो बचेगा नहीं। काल भूत की हस्तनी मन बोरा रे, बोरा सत्संग जी जो जिसको ज्ञान नहीं होता उसे बोरा कहा जाता है, जिसको कुछ दुनियादारी की खबर नहीं होती उसे कहा जाता है। और यही जो प्रसंग है सतगुरु रविदास महाराज जी भी कहते हैं ना, मृग मीन बिरंग पतंग कुंचर एक दो के विनाश। तो गुरु जी ने भी यही उदाहरण दिए सत्संग जी। मृग की, आप ये शब्द यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो, मृग मीन बिरंग पतंग कुंचर एक दो के विनाश। तो सत्संग जी हमारे अंदर तो 5 दोष हैं। तो क्लियर हो गया सत्संग जी। कालभूत जैसे वो नकली ढांचा हो गया, हस्तनी सत्संग जी हथनी होगी, ठीक है। बोरा जो जिसको अकल नहीं होती, कमला जैसे कह देते हैं पागल। जगदीश मालिक हो गया। अंकस, अंकस सत्संग जी जैसे वो घोड़ों के ऊपर नहीं उसे लगाम लगाते हैं, कहने का मतलब उसके ऊपर जो रखा होता है ना, अंकस उसे कहा जाता है। जब वो उसको आगे वो खींचने के लिए बनाया जाता है ना लोहे का, उसे अंकुश कहते हैं। और यही हमारा हाल है सत्संग जी, कि हमारा दिमाग देख नहीं पाता क्या असली है क्या नकली है, क्या माया का जाल है क्या परमात्मा की माया है, कुछ नहीं समझ आती, और हम उसमें फंस के सारी जिंदगी फिर गुलाम रह जाते हैं। और आज की विनती मैं करूंगा, फरमाते हैं बिखै बाच हर रच राज समझ मन बोरा रे,
विखे होती सत्संग जी विषय विकार। हमारे अंदर जो वासना है, हमारे अंदर जो गलत सोच है, उसे विखे कहते हैं। विख गुरु रविदास जी की वाणी में भी आता है ना, कह को बनजारो राम को मेरा टांडा ला दे जाए रे, हो बनजारो राम को सहज करो व्यापार, मैं राम नाम तन ला दिया बिख ला दी संसार। बिख मतलब जो कूड़ा करकट गंदगी है विषय विकारों की। बाच हुंदा सत्संग जी बच के रहना। बाच मतलब बच के रहना। हर राज, हर परमात्मा अगर राज होता उसमें रच जाना, उसमें समा जाना। समझ मन बोर आ रहे कि परमात्मा की लीला को समझ, मन पागल मत बना रहे। निर्भय होए ना हर वजह। सत्संग जी सारे डर की वजह से परमात्मा को भजते हैं, निर्भय मन से कोई नहीं भज रहा। मन बोरा रे गयो ना राम जहाज, और ना ये फिर कहता कि भाई मुझे राम नाम का जहाज नहीं मिला। सत्संग जी एक और फिर सुनिए, विखे बाज के भाई विषय विकारों से बच के रहो। हर राज परमात्मा के सिमरन में रच जाइए। समझ मन बोल, और परमात्मा की लीला को समझो, उसकी माया को समझो। निर्भय होए ना हर, डर के, सुबह कहा था ना, हमारे ज्यादातर जो लोग हैं ना देवी देवताओं की पूजा सिर्फ डर की वजह से, भी आज शनिवार है ये काम ना करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। और सुबह मैंने देवी का भी बताया था सत्संग जी, जैसे हम कह देते हैं प्रसाद नहीं चढ़ाया देवी गुस्सा हो जाएगी। सत्संग जी वो देवी वो माँ ही क्या हुई कि सत्संग जी जो खाना ना चढ़ाया, प्रसाद ना चढ़ाया, गुस्से होगी। हमारी माँ तो ऐसी थी सत्संग जी कि खुद खाली, हमारे भारत की माएँ तो ऐसी हैं जो खुद खाली पेट रह जाती हैं पर बच्चों के पेट में निवाला जरूर डालती। तो वो कैसी माँ है कि भाई जो बच्चों को दुख देगी अगर उसको प्रसाद ना चढ़ाया। सोचो सत्संग जी, डर की वजह से परमात्मा को नहीं पूजना। साची प्रीत चाहिए सत्संग जी, उसे पाने के लिए पूजना है। मन बोरा रे, और सत्संग जी अगर गुरु की बात ना मानोगे, परमात्मा की भजन बंदगी ना करोगे तो राम नाम का जहाज चढ़ोगे कैसे सत्संग जी? नीचे रह जाओगे। कहने का बाद भव सागर से पार नहीं हो पाओगे। हाँ जी सुनीता बहन जी, ये सारे विकार हो गए। बाच मतलब बच के रहो। हर राज, और परमात्मा के राज मतलब रच जाना, जैसे मेहंदी रचती है, परमात्मा का रंग चढ़ा लो। और ये परमात्मा की बात को समझ, मन बोर आ रहे पागल मन समझ तू कि ये सत्य है, विकारों से बच और परमात्मा से रच, और बिना डर के भक्ति कर, प्रेमा भक्ति कर, डर के नहीं किसी की पूजा करनी। अगर ऐसा ना करेगा तो राम नाम के जहाज में तुझे बैठने नहीं दिया जाएगा। इसको समझाओ। महाराज कहते हैं मरकट मुष्टि अनाज की मन बोर आ रहे। मरकट सत्संग जी बंदर होता है, मुष्टि उसकी मुट्ठी हो गई अनाज की, मन बोर आ रहे। इसीलिए मैंने कहा था, सुबह भी कहा था कि दो तरीके से इसे बंदर को पकड़ते हैं। मैंने दोनों वीडियो ग्रुप में शेयर कर दी, सत्संग जी देख लेना। कभी कथा करते करते आपको ना इसकी जरूरत पड़ सकती है। तो जैसे बंदर को पकड़ने के लिए सत्संग जी वो अनाज वाली ना एक बर्तन सा बनाते हैं, मटकी सी, और उसमें क्या होता है सत्संग जी, वो ऊपर से बिल्कुल हाथ जाएगा उसका, गुरु और जी नीचे से मुष्टि का मतलब क्या कहा जी? किसका? मुष्टि जी, मुट्ठी, ऐसे वो मुट्ठी। वो क्या करता है जब उसके अंदर हाथ डालता है ना, मुट्ठी भर लेता है सत्संग जी। अगर तो वो मुट्ठी छोड़ दे हाथ निकल जाएगा, पर वो मुट्ठी नहीं छोड़ता, लालच होता उसे। सत्संग जी मुट्ठी छोड़ दे तो हाथ निकल जाएगा, पर वो छोड़ता नहीं है, और वो फंस जाता है वहीं पर ही। लीनी हाथ पसार लेता है। छूटन की सहसा प्रयोग, फिर बड़ी कोशिश करता है कि मैं मुट्ठी को निकाल लूं, और बाद में फंस जाता है। फिर सत्संग जी उसे मदारी पकड़ लेता है, उससे तमाशे कराता है, फिर घर घर पे नाचता फिरता है। अब ये बात गुरु जी क्यों बता रहे हैं? सत्संग जी यही कहानी तो हमारी है, यही हमारे साथ हो रहा है। हम क्या करते हैं, जैसे कोई रिश्वत लेता है या कोई गुस्से वाला है या वासना वाला है, सत्संग जी हम मुट्ठी तो भर लेते हैं और उसी के बीच ही फंस फंस के रह जाते हैं। अब वो छोड़ भी नहीं सकते। जैसे किसी ने रिश्वत ले ली सत्संग जी, तो वो तो सारी उम्र के लिए बदनाम हो गया।
कभी भी फंस सकता है साथ संगत जी वो। जब कोई गलत काम करता है तो महाराज जी कहते हैं माया के जाल में फंस जाता है साथ संगत जी खुद। वेरी गुड इवनिंग। जैसे वो खुद माया के जाल में फंस जाता है। जैसे बंदर अगर वो छोड़ दे, साथ संगत जी एग्जाम्पल बड़ी सुंदर है, अगर वो छोड़ दे ना तो माया के जाल से बच जाएगा, पर साथ संगत जी छोड़ता नहीं है। इसी प्रकार हमारी हालत है, अगर हम वो हाथों में जो मुट्ठी है उसे छोड़ दें तो बच जाएंगे साथ संगत जी, पर हम सोचते ही नहीं कि भाई हम बच सकते हैं। अगर हम लालच छोड़ दें, साथ संगत जी विषय विकार छोड़ दें तो हम भी बच सकते हैं, पर हम छोड़ते नहीं है, ना लालच ना निंदा ना चुगली। इसलिए साथ संगत जी फंसे रहते हैं, इसीलिए नाचते रहते हैं। जो लोग जेलों में बैठे हैं साथ संगत जी गुलाम ही हैं। जो लोग साथ संगत जी घर में जिनके कलेश है शराब की वजह से या और बहुत कारणों की वजह से, साथ संगत जी गुलाम ही हैं, बंदर की तरह। और जो माया के जाल में फंस गया साथ संगत जी सारी उम्र ऐसे ही नाचता रहेगा। हाँ जी, शालू बहन जी कहते हैं जो नलनी सूटा गयो मन बोरा रे माया ए बिहार, जैसा रंग कुसुम का मन बोरा रे त्यों पसरे पसार। सूटा साथ संगत जी जैसे संस्कृत का वर्ड है, पैरट को कहा गया है तोता। नलनी साथ संगत जी जैसे बंदर के लिए जाल बिछाया गया था, उसी प्रकार जो है तोते को फंसाने के लिए भी जैसे जाल बिछाया जाता है। मन बोरा रे माया ए बिहार, और माया भी ऐसी साथ संगत जी जैसे अब वो तोते को पकड़ने के लिए जैसे सुबह बताया था साथ संगत जी, एक उसके लिए भी एक ढांचा बनाया जाता है। उसमें क्या करते हैं साथ संगत जी, दाने डाल देते हैं। वो दाने ना ऊपर की तरह ऊपर की तरफ होते हैं, और नीचे पानी रख देते हैं, पानी का बर्तन। अब जैसे ही तोता उस दाने को खाने के लिए उसके बैठता है, वो साथ संगत जी पलटी मार जाता है, क्योंकि अंदर से खाली होता है, घूम जाता है। और साथ संगत जी वो जकड़ जकड़ लेता है तोता, उसे फंस जाता है, कहने का मतलब ड्रम में फंस जाता है वो। तो महाराज जी कहते हैं कि भाई जैसे वो फंस गया, दाना खाने के लिए बैठा था, एकदम से घूम गया और नीचे की तरफ पानी होता है। अब वो पकड़ लेता साथ संगत जी, क्योंकि ऊपर होता तो उड़ जाता, नीचे कुछ ना होता तो वो नीचे छलांग लगा देता। और नीचे पानी है साथ संगत जी, ऊपर से वो जो ड्रम था नीचे की ओर हो गया। तो महाराज जी कहते हैं जो नलनी सूटा गयो मन बोरा रे माया ए बिहार, माया भी ऐसी फंसा लेती है साथ संगत जी। ये जो देखने में बड़ी सुंदर लगती है साथ संगत जी माया, ये निंदा चुगली, 2 नंबर का पैसा, नशे बेचकर पैसा कमाया, नकली बेईमानी का पैसा बड़ा सुंदर लगता है। वासना बड़ी सुंदर लगती है साथ संगत जी, धोखाधड़ी बड़ी सुंदर लगती है। पर महाराज जी कहते हैं जैसा रंग कुसुम्ब का, कुसुम्ब का रंग ना साथ संगत जी चमकता बहुत है। कह रहे देखने में बड़ा सुंदर है, चमकता बहुत है, पर साथ संगत जी ज्यादा दिन चलता नहीं है। ये थोड़े दिन में ही जब इसे धोओगे फीका पड़ जाता है। मन बोरा रे त्यों पसरे पसार, ये सारा संसार साथ संगत जी ऐसा ही है। सारे का सारा संसार जो है कुसुम्ब रंग का है, आज है कल नहीं रहेगा। और महाराज जी ने कहा मेरे रमैये रंग मजीठ का, परमात्मा का रंग साथ संगत जी वो पक्का है, वो कच्चा नहीं है। 3 उदाहरण दे दी गुरु जी ने, एक हाथी की, एक बंदर की, और तीसरी आ गई साथ संगत जी तोते की। और इसकी बेनती सबसे पहले करेंगे हम चमन लाल जी। हवन को तीर्थ गने मन बोरा रे। इस संसार में साथ संगत जी अनेक प्रकार के तीर्थ स्थान हैं, लोग जाते भी हैं। पूजन को बहुदेव, और पूजने के लिए देवी देवता ही बड़े हैं। भाई कितना ही तीर्थों पे नहा लो, कितना ही देवी देवताओं की पूजा कर लो, पर महाराज जी ने कहा है वहां जाकर तन साफ होगा पर मन साफ नहीं होगा। जब तक मन साफ नहीं होगा छुटकारा नहीं मिलेगा, जीवन सफल नहीं होगा हम लोगों का, विषय विकारों से नहीं बचेंगे। कहो कबीर छूटन नहीं मन बोरा रे, छूटन हर की सेव, कि इन चीजों से छुटकारा नहीं मिलेगा। जब हर की सेव करोगे, हर की साथ संगत जी मानवता की सेवा करोगे, उस परम पिता परमात्मा की सेवा करोगे, गुरु की सेवा करोगे, भूखे को खाना खिला दोगे, रोटी का इंतजाम कर दोगे, किसी बीमार की सेवा करोगे, इलाज करोगे,
या करवा दोगे साथ संगत जी, किसी बच्चे को पढ़ा दोगे, फिर उस मालिक की कृपा होगी। महाराज जी के वचन है ना, मेरी जाति ओछा पाती ओछा ओछा जन्म हमारा, राजा राम की सेवा न कीनी, कह रविदास जी महाराज। वो राजा राम तो हमने कभी देखा नहीं, परमात्मा देखा ही नहीं, तो हर की सेवा कैसे करेंगे। तो साथ संगत जी, जो इंसान सत्य सत्य के मार्ग पर चलता है वो परमात्मा की ही सेवा करता है। वहम भरम अडंबर पखंड से निकलो, अपनी जिम्मेदारियां समझो, काम धंधा करो, सुबह शाम समाधि लगाने की कोशिश करो, सारा दिन काम धंधा करते करते मालिक का सिमरण करो, बुरे आदतों से बचो साथ संगत जी, अच्छे कर्म करो, तो वो मालिक महाराज जी कहते हैं कि भाई घर में ही मिल जाएगा। और जितना हो सके साथ संगत जी इंसानियत की सेवा कीजिए, क्योंकि आज गुरु जी कह रहे हैं हर की सेवा, ये हर की सेवा है, नर सेवा नारायण सेवा होती है। हाँ जी गणेश जी। अरे हो भरपूर, मतलब हर जगह मिल जाएगा, जो हर जगह रोम रोम में रम रहे हो राम शूक ना दूर, और वो रोम रोम में है, हर इंसान में है, हर जीव जंतु में है, और राम मशूक ना दूर। सत्संग जी जो उसके प्यारे बन जाते हैं ना, मशूक मतलब प्यारे, उनसे फिर वो दूर नहीं है। और जो कहने का मतलब है तो सबके पास ही, जो जानने की कोशिश ही नहीं करेगा तो फिर उसे मिलेगा कैसे। पर जो उसके भक्त बन जाते हैं उनको सत्संग जी बड़ी आसानी से मिल जाता है, अंदर से मिल जाता है, और वो हर जगह है, कण कण में है। रविदास हमारो राम तो सकल रहो भरपूर। ठीक है सत्संग जी।